देखेंगे। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CuSO4 which is underlined K2Cr2O7 KMnO4 CrO3। तो इसी तरीके से Cr2O7 2 माइनस कार्बोनेट आयन, इसी तरीके से नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, जी ऐसे दिया गया है। तो इन सभी में आपको Cr की जो डी ब्लॉक की उन्हीं की पूछी जाती है। तो CuSO4 में इसको अंडरलाइन किया गया है, तो X प्लस, या तो सल्फेट आयन की -2 लिख लो, या तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि सल्फेट आयन की हमको पता है कि -2 होती है। नहीं तो सल्फ़र की ऑक्सीजन के साथ +6 होती है, वैसा भी कर सकती हो, क्योंकि जो सल्फ़र है वो दो ऊपर जुड़ता है और एक इधर जुड़ता है और एक इधर, और बाकी ये जो दो ऑक्सीजन है इसके पास, ये कॉपर के द्वारा दिए गए हैं। तो ये कॉपर सल्फेट है। तो सल्फ़र ने ऑक्सीजन को कितने दे दिए? 2 उधर दिए, 2 उधर दिए, 2 उधर दिए, इसने 2 दिए, तो सल्फ़र ने तो 6 दिए कि नहीं? तो या तो +6 लिखो अगर ये चीज़ मालूम है। और फिर ऑक्सीजन कितने हैं? -2, वो तो 2 लेगा और इट इज़ इक्वल टू 0। तो x + 6 - 8 इज़ इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 हुआ, +2 लिखना पड़ेगा, साइन के साथ लिखा जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो कि K2Cr2O7 K2Cr2O7, सो इसमें भी Cr2O7 है। जो Cr है वो क्रोमेट आयन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट आगे आने वाला है, इसीलिए बता रहे हैं। तो इसलिए ये है, और इसमें O एक ब्रिजिंग एटम है, फिर Cr है, और फिर O और एक O है, यानी एक ये 6 दे देता है। 6 के बाद इसके पास क्रोमियम में तो टोटल 6 ही है, मालूम है कि नहीं? बेचारे ने अपना भी दे दिया और S ब्लॉक का भी दे दिया, इससे ज़्यादा क्या देगा? देख लो, क्रोमियम का क्या होता है? आर्गन और 3d5 और 4s1, 6 के 6 दे दिए कि और भी ज़्यादा दे देगा? इसका भी निकाल के दे देगा, बोलो। तो ये 2 दे दिए गए, जहाँ ना समझ में आए तो बता देना। और K + K2 2 इसने दे दिए, समझ में आई बात? तो ये 2 निगेटिव लग गए। तो अब मैं इसको क्या लिखूं? हमें क्रोमियम के चाहिए, तो +1 × 2 + 2x और -2 × 7 इज इक्वल टू 0। सो 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। सो 2x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया? क्रोमियम का 6 हो गया। और सिर्फ यहाँ देखने से भी पता चलता है कि क्रोमियम ने 6 दिए, 2 इसको दिए, 2 इसको दिए, 1 इसको दिया। सो इट इज़ डाइक्रोमेट आयन। मेटल आयन को पहले लिख लो, हमेशा मेटल आयन पहले लिखा जाएगा। अब अगला क्या है? KMnO4 का क्या नाम होता है? कुछ बोला करो, क्या नाम होता है? पोटेशियम 9 से पढ़ती आ रही हो, पर मैग्नेट।
पर्पल कलर का होता है कि नहीं, लाल दवा, उसको डाला जाता है। तो 9th के फर्स्ट चैप्टर में है मैटर इन अवर सराउंडिंग में, तो यही है रेड कलर का। अब ये इसमें है MnO4। वैसे Mn की तो वैलेंसी आप जानती हो, Mn 25 होता है। तो आर्गन के बाद 7 बचते हैं, तो 3D में 5 और 4s में 2, ये चीज़ है। तो निकलते समय पहले S से निकलेगा और बाद में D से निकलता है कि नहीं। डी ब्लॉक की यही विशेषता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता तो D में है, लेकिन निकलते समय S से पहले तो S के 2 निकलेंगे, फिर ये निकलेंगे। तो ये जो Mn है, अब ये 3O को तो सीधा सीधा दे देगा, फिर भी एक बच रहा है, तो एक बच रहा है तो एक इसको देगा, और पोटेशियम भी एक इसको देगा। तो जो पोटेशियम देगा उसका निगेटिव आ जाएगा, बाकी तो साझेदारी है। तो देखने से प्राइमा फेसी, प्रथम दृश्य आपको Mn का मैग्नीज का क्या ऑक्सीडेशन नंबर पता चल रहा है? पार्शियल कितना? वो तो उसने उसको दिया है, ऑक्सीजन का थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, इन तीनों ऑक्सीजन का भी नहीं पूछ रहा हूँ, ये सब -2 के हैं। एक इससे लिया, इसका भी इसने पार्शियल शिफ्ट है। सो पार्शियल शिफ्ट इज कंसीडर्ड एज ए कंप्लीट शिफ्ट। तो -1 इसका, -1 इधर से भी ले लेगा, ले ही लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम है, इसकी ज़्यादा है, ये भी ले लेंगे। तो Mn ने कितने दिए ये पूछ रहा हूँ ना। दो इधर दिए। पार्शियल शिफ्ट इज कंसीडर्ड एज ए परमानेंट शिफ्ट। बोलो, जितना बोलोगी उतना सीखोगी, अगर नहीं बोलोगी तो नहीं सीखोगी। 2 उधर दिए, 2 इधर दिए, 1 इधर दिया। तो Mn ने कितने दिए? 7। तो Mn की ऑक्सीडेशन क्या हुई स्टेट? +7। हाँ, और इसमें से किस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है? सभी की, सबने ही। तो इसे फिर +7 ये किस आधार पे लिखा गया है? इसने 2 पार्शियल शिफ्ट किए, तो इसे कंप्लीट शिफ्ट नहीं माना जाएगा क्या? वो इसे तो हर जगह पार्शियल शिफ्ट हो रहा है, कौन सा आयन बन रहा है? तो पार्शियल शिफ्ट से ही तो कंप्लीट शिफ्ट माना, तभी तो -2 इंटू ये लिखा ना 7 ऑक्सीजन थे सबके, तो -2 माने। ऊपर के 2 एग्जाम्पल में ऐसा किया गया है, यहाँ पर भी चारों के -2 माने गए। तो ये थोड़ी है कि जिसने परमानेंट ट्रांसफ़र, एक्चुअल ट्रांसफ़र को ही मानेंगे। तो इसमें किस ऑक्सीजन की -2 है? ठीक है, तो KMnO4, K की तो +1 लिखो, इसकी X लिखो, इसकी -2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। सो x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया? +7। ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में आ गई। अब देखो CrO3 क्या होता है? दैट इज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ऐसा ये इसलिए बनाता है क्योंकि जो क्रोमियम है वो 24 है, और ये आर्गन, और उसके बाद 3D5 और 4s1 है, 6 है। तो 6 ये अपना लगा देता है कोवेलेंसी में, तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। तो क्रोमियम ट्राईऑक्साइड किस तरीके से बनेगा? Cr। ठीक है, तो इसमें से जो भी ऑक्सीजन है उनको 2-2 दिया जाएगा। 3 ऑक्सीजन है, तो दैट इज क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। 1 मिनट।
स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। According to Wikipedia, chromium trioxide is an inorganic compound. वही बात है, ये दिखने में ऐसा लगता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड रेड कलर का। स्ट्रक्चर तो ठीक है, स्ट्रक्चर तो यही होगा, बट दिखने में कैसा लगेगा वो मैं दिखा रहा हूँ। ये रेड फ्लेक्स है। ओके, तो अब देखो, इस तरीके से अगर ये Cr डबल बॉन्ड हो, ये है, देखने से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मालूम पड़ती है? ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट दिया गया है कि क्रोमियम ट्राईऑक्साइड के बाद Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन। Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन, Cr2O7 2 माइनस, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट था और अब पोटेशियम हट गया तो इसे कहेंगे डाइक्रोमेट आयन। तो क्या क्या लिखूं बताओ, जैसा कहोगे वैसा लिखेंगे। अच्छा अच्छा, कुछ ठीक हुआ? अभी है ठीक? कुछ और साफ करें बताओ। नहीं साफ है तो किया जा सकता है साफ। आया ठीक क्या? कुछ नहीं आया? एक मिनट, नहीं हुआ ना? एक मिनट, फिर से जोड़ता हूँ। अब बताओ, अब लग रहा है ठीक हुआ है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं आया ना? एक मिनट, फ़ोन बदलना पड़ेगा, फ़ोन बदल रहा हूँ।